स्वागत है आपका इंसाफ तक न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ भावना मिश्रा। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो नॉर्थ बिहार फ्लैट लिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। हमारे साथ हैं आचार्य चंद्रकिशोर पराशर जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकिशोर पराशर जी लगातार हमारे शहर खास करके मुजफ्फरपुर के अलावा बिहार के सभी जिलों में किसी भी तरह की कुरीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते आए हैं, आवाज़ उठाते आए हैं। आज फिर से आज इसी मुद्दे पे हम इनके साथ चर्चा करेंगे। आने वाली 1 मई को ये डाक महाध्यक्ष कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। क्या मामला है सर? मामला ये है कि 1 जनवरी जिसको कि पूरी दुनिया में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, उस दिन मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। वहाँ पे हनुमान आराधना का आयोजन वहाँ के डिप्टी पोस्ट मास्टर जो दीनानाथ शाह जी हैं और कुछ अन्य लोगों के द्वारा किया गया। और वहाँ पर उसकी आड़ में शराब पार्टी और कबाब पार्टी किया गया, जिसकी सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने वहाँ पे छापामारी की और स्वयं डिप्टी पोस्ट मास्टर, रिटायर्ड डिप्टी पोस्ट मास्टर पकड़ में आए और उनके मुंह से शराब पीने की खुशबू आ रही थी और जांच में भी, एनालाइजर में भी वो साबित हुआ। 24 घंटे तक उनको कस्टडी में रख के, चूँकि पहली बार पकड़ाए थे इसलिए फाइनेंशियल पेनाल्टी करके उनको छोड़ा गया। मैं इस विषय को लेकर जो यहाँ डाक महाअध्यक्ष हैं उत्तर बिहार के, उनको मैंने शिकायत किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल को शिकायत की। मैंने चीफ पीएमजी बिहार सर्किल को और इसके साथ ही जो देश का डायरेक्टरेट है डाक विभाग का, उसको भी सूचित किया और पीएमओ को सूचित किया। पीएमओ ने तो इसकी नोटिस ली, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी डाक विभाग का पटना से दिल्ली तक और मुजफ्फरपुर तक किसी अधिकारी ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। तब मैंने इसको पिछले महीने में डाक अदालत में डाला और विगत महीने की 24 तारीख को डाक अदालत में मैं अपीयर होकर के इस विषय को रखा। तब डाक अदालत ने निर्देश दिया कि जिसमें कि स्वयं चीफ पीएमजी जो बिहार के हेड होते हैं वो भी उसमें पैनल में थे। उन्होंने निर्देश दिया कि जो कोई भी दोषी है जांच में, उनको अविलंब अपने वर्तमान स्थान से 6 वर्षों के लिए मुख्यालय से बाहर यानी मुजफ्फरपुर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। दूसरा कि विभागीय कार्रवाई उन पर अविलंब किया जाए, यानी उनको दंडात्मक जो भी कानून में प्रावधान है विभागीय कानून में वो किया जाए। तीसरा आदेश दिया गया कि इन सारे लोगों पर अनियमितता के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसका विगत महीने में ये ऑर्डर आया और लगभग 2 महीने पूरे होने को है। अब तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण और ये जो कर्मचारियों का और अफसरशाही, भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट अफसरशाही का जो गठजोड़ है, इसके कारण कार्रवाई नहीं होने के कारण अब मैं इस विषय को लेकर के जो डाक अदालत के निर्णय का अनुपालन करवाने के लिए 1 मई जो मजदूर दिवस भी है, डाक महाअध्यक्ष का कार्यालय जो उत्तर बिहार का है मुजफ्फरपुर गौशाला रोड में, वहां शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। 1 जनवरी का ये मामला है और आज अप्रैल महीना खत्म होने को है, तो इतने महीनों में जब कुछ नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यहाँ की व्यवस्था, डाक विभाग, जैसा कि मैंने कहा कि भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट पदाधिकारी ये डाक विभाग में अंदर तक घुस गए हैं और केवल मुजफ्फरपुर और बिहार की बात नहीं है, दिल्ली में भी घुस गए हैं। इसी कारण इन 4 महीने बीत जाने के बाद भी ये कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए मैं डाक अदालत गया, मगर अदालत से हमें न्याय मिला है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसलिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और मेरे धरना प्रदर्शन पर भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो इसके आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएमओ तो पिछले 2 महीने तक प्रत्येक सप्ताह हमको फ़ोन करके हमसे जानकारी लेती थी कि मेरी शिकायत का निष्पादन हुआ कि नहीं। जब मैंने पीएमओ को इन्फॉर्म किया कि हमारे डाक अदालत ने हमारे विषय को गंभीरता से लेते हुए और 4 आदेश दिए हैं, उस आदेश का अनुपालन होगा ऐसा मेरा विश्वास है, तब पीएमओ ने इस विषय को खारिज किया, यानी निरस्त किया, उसको ठंडे बस्ते में डाला कि अब
काम हो जाएगा। लेकिन 2 महीने तक काम नहीं हुआ है तो पुनः हम पीएमओ जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो सिविल कोर्ट भी हम जाएंगे। हम और मामला ये धार्मिक भी है, केवल विभागीय नहीं है। 1 जनवरी नया वर्ष, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ हनुमान आराधना और उसकी आड़ में प्रसाद की जगह पे शराब और नॉनवेज को चलाया जाना, यह तो हिंदुत्व का भी अपमान है। इसलिए इस विषय को लेकर ये जनहित का भी मामला है, तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं धर्म से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हनुमान आराधना करवाया गया और जांच में या डाक विभाग के जांच में साबित हुआ कि उसकी कोई पहले से जानकारी न तो प्रशासन को दी गई थी, न डाक विभाग को दी गई थी, न अनुमति इसकी ली गई। तो एक तो ये अनियमितता कि जहां पर करोड़ों रुपया कैश रहता है, जिस प्रधान डाकघर में करोड़ों रुपए का किसान विकास पत्र रहता है, बहुत सारे गोपनीय डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और वहां पर 24 घंटे पहरेदारी की व्यवस्था है और बिना किसी अनुमति के नियम के विरुद्ध वहां पर गैदरिंग को जमा करना अवकाश के दिन और वहां शराब पार्टी करना और वहां पे कबाब पार्टी करना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। और इसीलिए डाक अदालत ने कहा कि 6 वर्षों के लिए इन सारे कर्मचारियों को, जो भी उस दिन उस परिसर में उस शराब पार्टी में शामिल थे, चाहे वो ड्यूटी पर रहे हों या न रहे हों, उनका स्थानांतरण 6 वर्षों के लिए पोस्ट ऑफिस से बाहर किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर ये देखिए, ये मुख्यालय बदर का आदेश भी हुआ है डाक अदालत के द्वारा, जो समाचार पत्रों में आया है, मगर इस पर 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चूंकि जो दीनानाथ शाह है वो ट्रेड यूनियनिस्ट है और उनसे डरती है प्रशासन, जो डाक विभाग की है वो डरती है, इसलिए शायद इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात यह भी है कि उनके पदाधिकारी भी भ्रष्ट हैं, तो ये कहीं ना कहीं घुसखोरी का भी मामला है और बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसको मैं आज के इस विषय से जोड़ना नहीं चाहता हूं, जो इस विषय से यानी शराब पार्टी और कबाब पार्टी से अलग का विषय है। जैसे ये दीनानाथ जी पर कई आपराधिक मुकदमे जिला के विभिन्न थानों में रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी को, वो हिंदू हैं और हिंदी माध्यम से वो पढ़े हैं, लेकिन अपनी पत्नी को उर्दू में डिग्री दिलवा करके और डाक विभाग में उन्होंने पोस्टिंग करवा रखा है। और इसकी शिकायत जब की जाती है वरीय पदाधिकारियों को, तो उस महिला को जब बुलाते हैं वरीय पदाधिकारी की उर्दू में आप लिख के दिखाइए, तो उर्दू में वो लिख कर उसके लिए जाते ही नहीं है। फिर भी उनको वहां से न तो हटाया जाता है न निलंबित किया जाता है। तीसरी बात यह है कि डाक विभाग में डाक कर्मचारी कोई भी आर्थिक लाभ नहीं ले सकता है। दीनानाथ शाह जी अपनी गाड़ी को वहां के कैश को ढोने के लिए चलवाते हैं और अनुबंध पर दे रखा है प्रधान डाकघर जहां वो पोस्टेड है। तो इस तरह की बहुत सारी विषय हैं, लेकिन आज का विषय जो हमारा 1 मई का विषय है वो केवल और केवल धार्मिक स्थल पर अनियमितता बरतते हुए, बिना सरकारी नियमों का पालन करते हुए शराब और कबाब पार्टी करना और उस पर जो डाक अदालत का निर्णय है उसका जो आईएएस हैं, जो पीएमजी हैं, जो डायरेक्टर हैं डाक विभाग के उत्तर बिहार के, उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाना, इसी विषय को लेकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। कितने दिनों की धरना प्रदर्शन है आपकी? ये हमारा पूरे दिन का है, 1 मई पूरे दिन 5 से 6 घंटे का, और पहले से हमने नोटिस दे रखा है यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एसडीओ को भी और पीएमजी ऑफिस को भी सूचित कर रखा है कि 1 बजे में हमारा प्रतिनिधिमंडल, उनको समय देंगे, अन्यथा फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। जैसा कि आप दिखा रहे हैं, प्रधान डाकघर के सभी कर्मियों को मुख्यालय बदर का आदेश, इस आदेश के बाद उनका स्थानांतरण नहीं होता है, तो आपके धरना प्रदर्शन से कितना फर्क पड़ेगा? मेरे धरना प्रदर्शन से पूरे डाक विभाग की बदनामी होगी और ये विषय जब ऊपर तक जाएगा, और बिहार सर्किल के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो चीफ पीएमजी हों, चाहे वो डायरेक्टर ऑफ हेडक्वार्टर हों, और फिर उत्तर बिहार के जो पीएमजी हैं, जो डीपीएस हैं, जो एसएसपी हैं, इन सारे लोगों को पर हम परिवाद दायर करके और निगरानी विभाग में अनियमितता को हम ले जाएंगे और हमारा आंदोलन और भी उग्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकिशोर परासर जी का। और
आगामी जो इनका धरना प्रदर्शन है उसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामना देंगे कहीं ना कहीं कि इस तरह की भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई एक सामाजिक नेता, एक सामाजिक इंसान अगर इस तरह से आवाज़ उठाता है, जिस तरह के भ्रष्टाचार अपने पैसे और अपने ओहदे के बलबूते पर सारे भ्रष्ट कर्मचारी फैला कर रखे हैं, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाने की ये हिम्मत रखते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जैसे लोगों की हमारे समाज को ज़रूरत है। इसी तरह आप बने रहें। आगामी 1 मई को हम इनके पूरे धरना प्रदर्शन का कवरेज करेंगे और लगातार इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और कहीं ना कहीं इंसाफ तक भी इनके साथ है और इस मुहिम के साथ है। और जब तक उस अधिकारी का स्थानांतरण नहीं हो जाता है, इस पर कोई बड़ी सुनवाई नहीं हो जाती है, इंसाफ तक लगातार इस खबर को कवर करता रहेगा। मैं भावना मिश्रा बनी रहूंगी आपके साथ। देखते रहिए इंसाफ तक। धन्यवाद।